Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students of class 3, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is वक्त ज़ाया नहीं करना। वक्त ज़ाया नहीं करना इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपने वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने वक्त को सर्व करना है, गलत कामों में ज़ाया नहीं करना। आप लोगों को लेसन दिए जाते हैं, उनको तैयार करें। आप लोगों को सबक दिया जाता है, उसको याद करें और इसके अलावा अल्लाह की इबादत करें। अपने वक्त को अच्छे कामों में सर्व करें, गलत कामों में ज़ाया नहीं करें, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं मिलता। अगर ये एक वक्त चला गया दोबारा वापस नहीं आएगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का मैसेज। अब हम अपना आज का सबक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 3 के लिए और सब्जेक्ट है मैथ्स एंड आवर टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्डर को कहते हैं जिसमें हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं। नंबर्स को अरेंज करते हैं किस फॉर्म में? हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, उसके बाद उससे छोटा नंबर और फिर लास्ट पे सबसे छोटा नंबर। जिस तरह आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। जिस तरह आप लोग अगर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, यानी आप लोगों का घर सेकंड फ्लोर पर है, आप लोग अब नीचे आना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी सीढ़ियों का। आप लोग जब फर्स्ट सीढ़ी पे यानी ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो फर्स्ट सीढ़ी पे कदम रखेंगे वहाँ से ही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। आप बड़ी सीढ़ी से छोटी सीढ़ी की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे की तरफ आने को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आप लोगों के घर में आपके बड़े भाई या बड़ी बहन होती हैं और फिर सबसे छोटे बहन भाई होते हैं। आप लोग उनके थ्रू भी डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ सकते हैं। सबसे पहले आपके बड़े भाई, उसके बाद दूसरे नंबर वाले और फिर इसी तरह से दूसरे छोटे बहन भाई आते हैं। इनको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटे की तरफ जाना, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। स्टूडेंट्स, आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। आपने घर पे इन एग्जांपल्स के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब हम करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले सवाल है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव डिफरेंट नंबर्स 27, 63, 25, 32, 76। हमने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े डिजिट को पहले लिखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। क्या 27 सबसे बड़ा है? जी नहीं। 63? जी नहीं। 25? नहीं। 32? बिल्कुल भी नहीं। इस रो में 76 सबसे बड़ा नंबर है। कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 76। हम सबसे पहले किस नंबर को लिखेंगे? 76 को।
उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है 63। अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 63। 63 के बाद अब देखिए हमारे पास ये नंबर बचे हैं 27, 25 और 32। अब देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा नंबर लिखना चाहिए। 27 बड़ा है, 25 या फिर 32? स्टूडेंट्स 32 बड़ा है, इसलिए 63 के बाद हम लिखेंगे 32। अब हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं 27 और 25। अब आपने कौन सा नंबर लिखना है जो इन दोनों में सबसे बड़ा है? 25 और 27 में कौन सा डिजिट बड़ा है? 27। 27 को लिखेंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या बचा। हमने सारे नंबर्स लिख लिए, लास्ट पे हमारे पास बच गया 25, तो हम सबसे छोटा नंबर 25 एंड पे लिख देंगे। तो ये है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने क्या किया है? डिसेंडिंग ऑर्डर किया है स्टूडेंट्स। हमने बड़े नंबर को सबसे पहले लिखा है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट पे सबसे छोटा नंबर लिखा है। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, 16, 12, 19, 10। अब हमने इनको अरेंज करना है। देखते हैं सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 19। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 19। सबसे पहले हम लिखेंगे 19। उसके बाद हम देखते हैं 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 18। ओके, 18 लिखेंगे। अब हमारे पास तीन नंबर बचे हैं 16, 12 और 10। 16, 10 और 12 में से 16 बड़ा है, इसलिए मैं सबसे पहले 16 लिखूंगी। उसके बाद आपके पास दो नंबर्स बचते हैं 12 और 10। अब देखना है 10 और 12 में कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स? 12 बड़ा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 12 को ही लिखेंगे यहाँ, और लास्ट में हमारे पास बचता है 10 विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सो हम इसको लास्ट पे लिखेंगे। एंड दिस इज़ आवर डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ काम किया, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ हमने क्या किया है? कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हमने डिसेंडिंग में अरेंज करना है। 100, 98, 96, 99, 94। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो सबको पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 100। वी हैव 100। ओके, हम 100 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? 98, 96, 94, 95। ओके, अब हम देखते हैं 99 सबसे बड़ा है, इसके बाद हम 99 लिखेंगे। अब हमारे पास तीन नंबर बचे हैं 98, 96 और 94। तो हमारे पास ये जो तीन नंबर बचे हैं उनमें 98 सबसे बड़ा है, तो यहाँ 98 लिख देंगे। उसके बाद 96 और फिर 94। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाने को। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। आगे देखिए हमारे पास नंबर 4 पे क्या है। नंबर 4 पे हमारे पास हैं 212, 216, 219, 220, 212। अब हमने इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ये 3 डिजिट्स नंबर हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास। सबसे बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ 220, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 220। उसके बाद हमारे पास है 219, हम लिखेंगे 219। अब ये दो हमने नंबर बड़े लिख दिए। इसके बाद हमारे पास कौन से तीन नंबर बचते हैं, वो हैं 216, 212 एंड 211। सो 16 सबसे बड़ा है, इसलिए हम पहले 216 लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 212 और 211 बचेंगे। अब हमने इनको देखना है, इनमें से कौन सा लिखना चाहिए, 12 को या 11 को। 12 को, 12 बड़ा है इसलिए पहले 12 लिखेंगे, 11 सबसे लास्ट पे आएगा।
ओके, अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने क्या किया है। अब हमने 220 सबसे पहले लिखा, फिर 219, 216, 212 एंड 211। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। हमने सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखा और फिर उसके बाद छोटा, उससे छोटा और फिर लास्ट पे सबसे छोटा। अब हमारे पास पार्ट 4 है। इसमें हमारे पास है 44, 22, 55, 66, 33। ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहला जो बड़ा नंबर होगा वो लिखूंगी मैं 66। 66 के बाद हमारे पास है 55, 5 से छोटा 4, सो 44 लिखेंगे। 44 से छोटा 33, इसको लिख देंगे और सबसे लास्ट पे लिखेंगे 22। ये हमारा अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है कि हमने आज क्या काम किया है। हमने आज डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, जिसका मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स बताई। आपने कोशिश करनी है कि अपने घर में कुछ चीज़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप लोगों ने जब डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल वर्क करने से ही काम की समझ आती है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।